रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में दो सबसे बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ और अजियत दी, अबू जहल और अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही समझते हैं, जबकि कुछ लोग उन दोनों को हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमरो बिन हशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब अब्द मनाफ के ख़ानदान के थे और अबू जहल मखजूमी कबीला और ख़ानदान का था। दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अबू जहल का शजरा नसब कुछ यूं है: अबू जहल बिन हशाम बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसको दो बच्चों हज़रत मऊज़ और हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्द उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और उसने एक लौंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब ख़ानदान की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही सच बोला है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए कहा कि गार तो हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है। उस पर सूरत लहब नाज़िल हुई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लग जाते कि ये झूठा है जो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायत में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ थे कि जब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतबर हो गए हैं, यानी नस्ल ख़त्म होना, नऊज़ बिल्लाह। अयाम हज में भी अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता था। कुरान पाक में अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए।
वो बहुत जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता था तो कहता कि अगर हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो आखिर के दिन माल व दौलत का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खावंद के बारे में सूरत नाजुल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई। मस्जिद हराम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबियों के साथ आराम फरमा थे तो अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की नजरों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि उनको सिर्फ असहाब ही नजर आए। उसने पूछा कि मुझे मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजम्मत व रजू करते हैं। खुदा की कसम अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने होते तो मैं उसको पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मजमम कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए लोगो, अल्लाह ताला ने किस तरह उनको सब्र व शिकम मुझसे फेर दिया। वो मजमम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का आखिरी रसूल हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूदखोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीजें देकर खुद मुनाफा हासिल करता था। यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन चोरी करके बेच दिया था। अबू लहब की औलाद भी नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही ज्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतबा ने ये ठान लिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतबा बदबख्त ने नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म किया। उसकी गुस्ताखी पर हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर अपने बाप के पास गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। उसने पूछा, उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उतबा ने बताया कि उसने ये बद्दुआ दी है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफा एक काफिले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजाघर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था तो अबू लहब को बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आती। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा कि चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत एहसानात हैं तो मैं तुमसे उनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतबा की हिफाजत की जाए। बस तुम सारा सामान इस गिरजाघर के सहन में जमा कर दो और उसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो। फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। उन सब ने ऐसा ही किया। वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी एक का बयान है कि हम सब ने ऐसा ही किया। रात जब सब सो गए तो जंगल से शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ दिया। अबू लहब का बुरा हाल था और वो कांपे जा रहा था। मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब, उसके बेटे उतबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंगे बदर के 7 दिन बाद अबू लहब एक बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सर कर मर गया।